टॉपिक चालू किया परसेंटेज। परसेंटेज का यदि हिंदी मायने की बात करूं तो परसेंटेज का हिंदी मायना क्या है? प्रतिशतता। अरे भैया अब बात मत करना, बस अभी काउंसलिंग चालू मत करवा देना कि गुरुजी हम तो अभी कर लेते हैं काउंसलिंग। इधर देखना, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। फालतू की बात नहीं करनी किसी को, मेरे क्लास में तो साफ तौर पर नहीं करनी। यदि मैं प्रतिशतता की बात करूं तो जैसा इसका नाम है ना भैया, इसका नाम क्या है? प्रतिशतता। जैसा इसका नाम है सेम ऐसा ही काम है। इधर देखना, इस प्रतिशतता को यदि मैं देखूं कि ये बना कहां से है तो सीधा सीधा मीनिंग निकलता है। एक तो प्रति और एक कौन भैया? दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिशतता। एक तो प्रति और एक सत। यदि प्रति की बात करूं ना मैं, तो प्रति का मतलब होता है तुलना करना। प्रति का मतलब क्या होता है भैया? तुलना करना। और सत का मतलब क्या होता है? 100। सत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 100 से क्या करनी है? अरे 100 से क्या करनी है? निश्चित तौर पर एक बात मान लेना, केवल इतना सा जिसका इसका नाम है ना प्रतिशत, जितना नाम है ना, केवल यही समझ जाओगे ना कि मुझे 100 से क्या करनी है? तुलना। तो तुम्हें पूरे टॉपिक में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, बेसिक से कंसेप्ट है, इसके छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। पहले तो मुझे प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए क्योंकि काम के बिंदु है। और दूसरा कंसेप्ट बताया था मैंने, भिन्न को किस में बदलना आना चाहिए? प्रतिशत में। ये काम आएंगे क्वेश्चंस जब करेंगे ना। एक बात मैंने और बता दी है, मेरे जो पैटर्न है ना पढ़ाने के, वो फॉर्मूला बेस बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई मेरे से ये कहेगा ना कि गुरुजी इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हालांकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको बता सकता हूं, लेकिन बात वही है कितने फॉर्मूले याद करोगे। याद करने का पैटर्न तो जीके का ही खूब है, उसको याद कर लो। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब जैसे यदि तुम्हें मैथ और रीजनिंग भी याद करने पड़े तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैथ और रीजनिंग दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंसेप्ट पर चलते हैं। किस पर चलेंगे भैया? यदि तुम्हें सब्जेक्ट के कंसेप्ट पता है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। मैं जो तुम्हें यहाँ काम करवाऊंगा ना टॉपिक पर, वो टोटल कंसेप्ट बेस रहेगा। कोई चीज रटनी नहीं, हाई तोबा कतई करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाएगा, क्लास नोट्स में से पूछा जाएगा। इसकी 100% गारंटी लेता हूं मैं। मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े से अलग है क्योंकि मैं कंसेप्ट पर काम करता हूं। सीधा तरीका है, यदि क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट तुम्हें पता है, यदि क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट तुम्हें पता है तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अब जो मैं बात बता रहा हूं ये कंसेप्ट बेस है, बात मत करो। जो बात बताऊंगा ये किस पर बेस है भैया? क्योंकि यहीं से इस टॉपिक के कंसेप्ट बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा लगभग 15 मिनट धैर्य से समझते रहना चीजों को। क्योंकि आज मुझे लगभग खूब सारे चेहरे नए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कल वाला पैटर्न में एक बार रिकॉल कर देता हूं, कल मैंने क्या समझाया। इधर देखना, जैसा कि टॉपिक का नाम है भैया क्या है? प्रतिशतता। नाम है इसका प्रति और सत, मतलब मैं 100 से क्या करूंगा? 100 से क्या करूंगा भैया? तुलना। अब देखो एक तरीका तो सीधा सीधा ये है, जैसे मान लो मुझे 700 का 50% निकालना है। कितना निकालना भैया? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ बेसिक। 700 का कितना परसेंट? तो आपको पता है सीधा 700 और का मतलब गुना। अच्छा प्रतिशत हटेगा क्या? प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग। अरे प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग। छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रख लेना, जब भी प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। और जब भी प्रतिशत पूछा जाएगा मतलब प्रतिशत लगेगा तो किससे गुना करना है? 100 से। इधर देखना, यहां से परसेंटेज हटेगा तो किसका भाग लगेगा भैया? ये 0 से 0 कटी और कटी 0 से है, तो भैया 7 पंजे कितना हो गया? 35। तो 700 का 50% कितना निकला? 300। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में कह देता हूं। जैसे इसने कहा एक विद्यार्थी को भैया 700 में से 350 नंबर प्राप्त हुए। 700 में से कितने नंबर प्राप्त हुए? 350। तो ये पूछ रहा है भैया उसके जो नंबर है ना वो कितने प्रतिशत है। इसने पूछा क्या है? नंबर कितने प्रतिशत है। तो मेरे से परसेंटेज पूछा है क्या? अरे परसेंटेज पूछा है क्या? तो निश्चित तौर पर यहां 100 फिर से काम में आएगा। काम किस प्रकार से आएगा थोड़ा समझ लेते हैं। इधर देखना भैया, मुझे केवल इतना सा बता दो, एक बच्चे का एग्जाम का पूर्णांक कितना था? 700। कितने नंबर आने थे उसके भैया? 700। अधिकतम अंक पूर्णांकित होता है, तो भैया कितना पूर्णांक था? और 700 में से कितने नंबर ले आया वो?
अब परसेंटेज पूछा है, इधर मुझे बताओ 700 में से कितने लाया, इसका मतलब नंबर लाया कितने, अरे कितने नंबर लाया भैया 350, कितने में से, तो तुलना किससे करवाई जाएगी, तुलना किससे करवाई जाएगी, मैंने आपको बताया तुलना जिससे करवाई जाती है वो कहां होता है, नीचे, और जिसकी तुलना करवाई जाती है वो कहां होता है, अच्छा किसकी तुलना करवाई है, 350 की पूछा है ना, 350 किस में से, 350 की तुलना किससे करवाई, 700 से, तो भैया 350 किसका, 700 का कितना प्रतिशत है क्या, यही पूछा है क्या, और मैंने आपको बताया जब भी प्रतिशत लगेगा तो 100 से क्या करना है, अरे 100 से क्या करना है भैया, गुना, तो देखो ये दोनों जीरो कट जाएंगी, क्या कट जाएंगी, ये 7 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, इसका मतलब भैया कितना परसेंट निकला, 50%। तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको करने के दो तरीके निकल के आते हैं कि या तो ऐसा पैटर्न पूछा जाएगा या फिर पैटर्न ये पूछा जाएगा। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आए कि नहीं आए, पूरा परसेंटेज बढ़ेंगे, इसमें दो ही चीज हैं, या तो परसेंटेज मुझे दिया हुआ होगा या मेरे से परसेंटेज, तीसरे टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं, चाहे हम मूल्य वृद्धि की बात करेंगे, चाहे जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे, चाहे चुनाव लड़वाएंगे, चाहे विद्यार्थी को परीक्षा दिलवाएंगे, चाहे एक गृहिणी से सामान खरीदवाएंगे, कुछ भी काम करवाएंगे, या तो मेरे को क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा या मेरे से परसेंटेज पूछा हुआ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, केवल दो ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आया कि नहीं आया समझ में, लेकिन इसको करने के तरीके में तुम्हें अलग क्यों बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा समझ के चलना, ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था, ये समझ में आ गया क्या। अब देखो यदि मुझे दो चीज आती है तो मैं परसेंटेज का, लाभ हानि का, CISI का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, अप्रोक्सीमेट लगभग 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल इसी कंसेप्ट पर बेस है। यदि एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे पता चल गया तो इन 5 टॉपिकों को मैं अपनी किसमें कर सकता हूं भैया, एकदम नॉर्मल कंसेप्ट से समझाकर चलूंगा और यही कंसेप्ट आगे काम में आएगा। समझ में आए कि नहीं आई, यदि एक कंसेप्ट में तो मैं ऐसा बता दूं जो आगे आने वाले 5-6 टॉपिक में काम आए तो अच्छा कंसेप्ट होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो उसी कंसेप्ट पर मुझे काम करना है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं रटना, मुझे कोई फालतू के तरीके नहीं रटने, मुझे तो एक ही तरीका तुम्हें रटाना है जो लगातार अलग अलग टॉपिक्स में काम आएगा। सही बात है क्या, यदि मेरा तरीका चेंज होता है तब तो तुम कह देना कि गुरुजी आपने तरीका चेंज कर दिया, आपका ही तरीका गलत है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं एक ही तरीके से क्वेश्चन करेंगे और जितने भी टॉपिक्स की मैंने बात करी है इन सभी टॉपिक्स में एक ही तरीका काम आने वाला है। तो निश्चित तौर पर तरीका अच्छा होगा कि बुरा होगा, समझ में तो आ रहा है ना। यदि एक तरीके पर बेस में लगभग 5 टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर तरीका अलग है और तरीका कुछ न कुछ अच्छे प्रकार का है, इसीलिए मैं इस तरीके को अप्लाई कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया, भले मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको तरीका थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब यदि लक्ष्य अच्छा हो ना तो उस लक्ष्य पर जब मैं चलाऊंगा ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुरुजी हमारे तो चलने की बस की नहीं भैया, हमारी तो इच्छा ही नहीं हो रही कि कैसे चलें, क्योंकि हमारा पढ़ने का पैटर्न अलग था। अब तक मैथ को हमने फॉर्मूले पर किया, किस पर किया, लेकिन जब फॉर्मूले की बात ही नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें अटपटी बात तो लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे तुम क्वेश्चन आए फॉर्मूले पर करते हुए और हम फॉर्मूले की चर्चा ही नहीं करेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा तो अलग लगेगा ना कि गुरुजी हमारा तो जी दुख पा रहा है कि आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं, ठीक है क्या भैया। अब देखो दो छोटे छोटे से कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। एक तो आपको सबसे पहला छोटा सा कंसेप्ट ये आना चाहिए कि मुझे प्रतिशत का परिवर्तन किसमें सीखना है भैया, अरे प्रतिशत का परिवर्तन किसमें सीखना है, भिन्न में। प्रतिशत को किसमें चेंज करना है, परसेंटेज को किसमें चेंज करना है भैया, फ्रिक्शन में। परसेंटेज चेंज टू फ्रिक्शन किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो मान लो मेरे पास एक प्रतिशत है, कितना है भैया, अरे कितना है 10% है। अब इसको किसमें परिवर्तित करना है बताओ, और भिन्न की फॉर्म तो आपको पता है कहीं ना कहीं a/b वाली फॉर्म होती है, मतलब अंश बटा क्या होता है भैया, मतलब परसेंटेज से ये वाली फॉर्म मुझे निकालनी है कि क्या फॉर्म निकलती है, थोड़ा सा समझ के चलना। इधर देखना, मुझे बताओ किस संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, इतना तो तुम भी समझते हो। यदि मैं किसी भी राशि को अन्य दूसरी राशि में परिवर्तित करता हूं
तो पहली राशि का जो भी चिन्ह रहा होगा वो तो हटेगा, निश्चित है क्या, पहली राशि का चिन्ह हटेगा क्या। अब मुझे बता, परसेंटेज को चेंज करना है तो परसेंटेज का चिन्ह तो हटेगा, अरे परसेंटेज का चिन्ह तो, अच्छा मुझे बताओ किस संख्या के साथ लगा हुआ है परसेंटेज, और 10 के साथ परसेंटेज हटेगा तो किसका भाग लगेगा भैया, अरे किसका भाग लगेगा, 100 का। इसका मतलब 0 से 0 कटने पर कितना है, 1 बटा, अरे 1 बटा कितना आया, तो भैया 10% को यदि भिन्न में मैंने चेंज किया तो कितना है, 1 बटा, ऐसे छोटे छोटे से हाय तो कतई नहीं करना। 15% बराबर 15 बटा कितना, 15 के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग, अच्छा 5 से कटा, 5 से कटा तो भैया ये कितना है, 3 बटा, और आगे चर्चा करें, जैसे जयकारे टाइप कोई नहीं बोलेगा। 20% को चेंज करना है तो 20 बटा कितना, अच्छा 20 से एक बार, 20 से 5 बार कितना है, 1 बटा, आगे चलो भैया जैसे 25% को चेंज करना है तो 25 बटा कितना, 100, अच्छा 25 से एक बार, 25 से 4 बार कितना है, 1 बटा, ऐसे ही आगे परसेंटेज को हमें चेंज करना है। यदि प्रतिशत, नोट कोई मत करना, नोट में करवा दूंगा, नो टेंशन रहो। यदि परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है तो तुम्हें तरीका समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है कि, नॉर्मल सा कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, छोटी सी चीज होती है ना, बड़े बड़े काम कर जाती है, तो ये तरीका छोटा है लेकिन काम बहुत आने वाला है। आया कि नहीं आया समझ में। इधर देखो भैया, मैंने 10% को चेंज किया तो प्रतिशत किस संख्या के साथ लगा हुआ है, तो 10 तो एज इट इज आएगा, संख्या को चेंज थोड़ी किया मैंने, तो इस सिंबल को चेंज किया है। तो भैया 10 और परसेंटेज हटेगा तो किसका भाग लगेगा, तो 0 से 0 कट गए कितना है, 1 बटा, ये छोटे से परसेंट मैंने चेंज करके बताया, समझ में आया क्या। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये क्वेश्चंस में कैसे काम आएगा, इस तरीके को मैं अप्लाई कैसे करूंगा, ये भी मुझे समझ में आना चाहिए। इधर देखना, अच्छा मैंने सीधा लिख दिया भैया 10% बराबर कितना है, 1 बटा, अरे 10% बराबर कितना है, 1 बटा। अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, क्वेश्चंस में इसको काम कैसे लेना, थोड़ा सा समझ के चलना। इधर देखो 10% बराबर 1 बटा कितना कहा, अब इसको उल्टा पढ़ना है, 10 का 10% कितना है, ऐसे पढ़ो। देखो 10 का 10% कितना है, पढ़ने का तरीका हमेशा इस प्रकार से रखना है भैया। 10 का 10% कितना है, एक बार जरा प्रूफ करके भी देख लेते हैं क्या वास्तव में मास्टर सही बोल रहा है क्या। 10 का कितना परसेंट बोला भैया, ये 0 से 0 कटी, कटी 0 से कितना आएगा भैया, तो मैंने सही कहा था क्या, 10 का 10% कितना निकला। प्रत्येक भिन्न को हमें ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा 15% बराबर कितना है, 3/15। एक और बात सुन लेना, कोई भी विद्यार्थी यदि क्लास में मोबाइल चलाएगा तो निश्चित तौर पर दंडनीय होगा। सच बता रहा हूं तुम्हें, हाँ निश्चित तौर पर पनिशमेंट का हकदार होगा। कोई भी विद्यार्थी क्लास में मोबाइल नहीं चलाएगा। यदि तुम्हारा कोई पर्सनल कॉल है तो आप क्लास में से खड़ा होकर चुपचाप बाहर चले जाओ और आराम से अपनी जो भी गुफ्तगू करनी है और करने के बाद चुपचाप आके बैठ जाओ। बात समझ में आएगी नहीं, क्लास में कोई भी विद्यार्थी मोबाइल नहीं चलाएगा, साफ तौर पर समझ लेना। इधर देखना, अब जैसे 15% बराबर कितना भैया, 3/, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, 20 का कितना परसेंट कितना निकलेगा भैया, ऐसे मुझे बताओ। 5 का कितना परसेंट कितना होगा भैया, 4 का कितना परसेंट कितना होगा भैया, 1 होगा। ये मुझे बताओ चेंज समझ में आ गया, उसको पढ़ना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या। अरे इससे किसी को कोई समस्या है क्या, छोटे छोटे कंसेप्ट समझते चलना, आगे कुछ संस में खूब काम आएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करना है। ये आ गया क्या भैया समझ। अब देखो इसके बाद छोटा सा मैंने आपको एक टेबल बना रखी है। देखो ये जो टेबल है ना, ये उसी प्रकार की है। यहां भी किसको चेंज करना है भैया, इस प्रतिशत को ही किसमें चेंज करना है। देखो प्रतिशत को किसमें चेंज करना है, परसेंटेज चेंज टू कौन करना भैया, फ्रिक्शन। अब देखो सुनो, मेरे पास कोई भी प्रतिशत का रूप होगा तो कहीं ना कहीं 1% होगा क्या, अरे यही होगा क्या। तो इस 1% की जगह, मतलब 1 की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है क्या, अरे 1 की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मैंने 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 35 लिया, 1 की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है क्या। इसको चेंज करना है तो इस ए में किसका भाग दे देना, ए में किसका भाग दे देना, जो भिन्न तुम्हारा निकल के आएगा वही भिन्न तुम्हारा आंसर रहेगा। सही बात है क्या। अब देखो जैसे मैंने 10% को चेंज किया, कितना है भैया, 1/10 पर पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, 10 का 10% कितना है, 15% बराबर कितना है, 3/, तो 20 का 15% कितना है, अच्छा 20% बराबर 1/,
ये थोड़ा सा बोलते रहना साथ के साथ, तुम्हें आधा तो यही याद हो जाएगा। 25% बराबर कितना है? 1/, 30% बराबर 3/, 35% बराबर, देखो 35% है, इसको चेंज करूंगा तो किसका भाग? 5 से कटा, 7 बार 5 से कटा, कितना है भैया? 7/। और पढ़ना ऐसे है, 20 का कितना परसेंट कितना होगा? 20 का कितना परसेंट कितना होगा? आगे चलते जाओ। 40% बराबर कितना है? 2/5। 45% बराबर 9/, आगे 50% बराबर 1/, 55% बराबर 11/, यदि मैं 60% की बात करूं 3/5, 65% 13/, देखो 65% को चेंज करना तो 65/, 5 से कटा, 5 से कटा। अब और कट सकता है क्या? एक और बात ध्यान में रख लेना, भिन्न को हमेशा सरलतम से सरलतम रूप में ही तुम्हें रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? हालांकि ये भी तो हो सकता था, अरे क्या ये गलत है क्या? 65% बराबर 65/100 गलत है क्या? अरे गलत है क्या? नहीं है, लेकिन भिन्न को हमेशा कौन से रूप में रखना है? सरलतर रूप में। तो इधर देखो भैया, 65% बराबर कितना है? 13/, 70% बराबर 7/, अच्छा 10 का 70% कितना होगा? 5 का 80% कितना होगा? 10 का 90% कितना होगा? ऐसे 100% बराबर कितना है? अब देखना, 100% को यदि चेंज करूंगा तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो किसका भाग लगेगा भैया? अरे किसका भाग लगेगा? और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा भैया? तो 100% बराबर कितना? ऐसे 150% बराबर 3/2 कैसे आया समझना। 150% बराबर 150/150, अच्छा 0 से 0 कट जाएगी, चाहो तो 50 से काट लेना 3 और 2 बार, लेकिन नहीं काटना चाहो 5 से, और 5 से कितना है भैया? 3/। यदि इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूं तो कितना है? 1 पॉइंट, और 1.5 को क्या बोलेंगे? 1.5 को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? अरे 1.5 बोलते हैं क्या? अच्छा तो 150% बराबर 150% बराबर 3/2, मतलब 1.5। 150% बराबर कितना भैया? 1.5, और 1.5 को क्या बोलेंगे? 3/। ऐसे 200% बराबर 200% बराबर 250% बराबर 250% बराबर 2.5, और 2.5 को क्या बोलेंगे? 5/। अरे 5/। ऐसे 300% बराबर और 400% बराबर। अब तुम मुझे केवल इतना सा बता दो, यदि तुम्हारे सामने कोई भी प्रतिशत का मान दिया हुआ है तो क्या उसको तुम भिन्न में बदल सकते हो क्या? कोई भी प्रतिशत का मान दिया हुआ है तो क्या भिन्न में बदल सकते हो क्या? बदल सकते हो तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले इस टेबल को बना लो, ये तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि चाहो तो भले लिख देना, चाहो तो थोड़ा सा फॉर्मेट ये भी है, जिन्होंने कल नहीं लिखा था वो लिख लो, जल्दी करना थोड़ा सा लिखने में। सबसे पहले टॉपिक डाल लो भैया, परसेंटेज, प्रतिशतता। इतनी गारंटी मैं लेता हूं, यदि मेरे पढ़ाए हुए तरीकों से तुम पढ़ोगे ना तो कोई भी एग्जाम दे लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा और टाइम भी कम। ये बात मत करो, बात नहीं करनी, कतई चुपचाप से नोट कर लो जिनको भी करना है। सबसे पहले लिख लो, टॉपिक का नाम लिखना परसेंटेज, प्रतिशतता, और प्रतिशतता में लिखना भैया प्रति और सत, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति और सत। प्रति का मतलब क्या होता है? अरे प्रति का मतलब क्या होगा? तुलना। और सत का मतलब, तो भैया 100 से क्या करेंगे? चुप हो जाओ, ये गर्ल्स चुप हो जाओ, बात नहीं करनी किसी को, चुपचाप से नोट कर लो जिनको भी करना है। ये वाला कर लिया क्या नोट भैया? कर लिया क्या? अब तुम्हें केवल एक ये टेबल नोट कर लेनी है, अभी क्वेश्चंस की ही चर्चा करूंगा मैं। एक छोटी सी ये टेबल नोट कर लेना, हमें परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। दिया हुआ जो भी प्रतिशत है उसमें किसका भाग दे देना? अरे किसका भाग दे देना? 100 का। तो भैया हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? भिन्न में। जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट कर लो, दूसरी टेबल भी समझानी मुझे, इसके बाद क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अरे नोट कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो जल्दी करो, जल्दी से नोट कर लो। मेरे पास तुम्हें चुप करने का दूसरा तरीका भी है,
दूसरा तरीका, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, जिस बच्चे का नाम ले लूंगा ना पूरी क्लास में नहीं बोलेगा, फिर पूरा बैच पढ़ के चला जाएगा। आए ना समझ में? तो मेरे तरीके को अप्लाई मत करवाओ, मैं जो कह रहा हूं चुप हो जाओ। कर लो, जिनको भी नोट करना है चुपचाप से नोट कर लो। कर लिया क्या नोट? हाँ तो करो जल्दी से, जिनको भी टेबल बनानी बना लो। बना लिया क्या भैया? अरे जिनको बनाना है बना लिया क्या? अरे कुछ हाँ तो कर दिया करो। अरे बना रहे हो तो बना जल्दी से फिर। मत करो बात, मैं चला जाऊं ना क्लास के बाद, तब कर लेना बात, ठीक है? ये कर लिया क्या नोट? इतना टाइम नहीं लगाना, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ही समझना है बस कैसे करते हैं, बाकी तुम घर कर लेना नोट। इधर देखो भैया, अब एक दूसरा कंसेप्ट और है कि गुरुजी आपने परसेंटेज को भिन्न में बदलना तो सिखा दिया, लेकिन इसका रिवर्स भी सीखना होता है क्या? यदि मान लो मैं तुम्हें किसी रास्ते पर ले जाऊं तो मुझे वापस भी लाना है क्या? हिमालय पर ले जाऊं और छोड़ के आ जाऊं, तुम्हारे घर वाले गाली देंगे और तुम गाली दोगे, तो हिमालय पर से वापस भी लाना है क्या? लाना है निश्चित। और कई तरह से होंगे, सन्यासी टाइप के होते हैं कि गुरुजी हम तो भैया गृहस्थी से क्या चल रहे हैं, बढ़िया है, तुम हमें कहाँ छोड़ के आ जाओ। अब इधर देखना, यहां मैंने पहले कंसेप्ट में कौन सी बात करी भैया, चुपचाप से समझ लेना। पहले कंसेप्ट मैंने परसेंटेज को किस में चेंज किया? परसेंटेज को किस में चेंज किया? सीधा सीधा तरीका है, कोई भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा होगा तो इस संख्या में किसका भाग दे देना, हो गया चेंज, ठीक है? अब दूसरा कंसेप्ट ये भी होना चाहिए कि भिन्न को किस में चेंज करना भी आना चाहिए, भिन्न को किस में भी चेंज करना आना चाहिए भैया, समझना। अब मुझे किसको चेंज करना है? भिन्न को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। अच्छा, कोई भी भिन्न होगी तो ए बटा बी की फॉर्म में होगी क्या? अरे भिन्न मतलब अंश बटा, उसी को तो भिन्न कहते हैं, अंश बटा। अच्छा मुझे बताना, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इनमें से कौन कौन सी भिन्न हैं? अरे इनमें से भिन्न कौन कौन सी हैं? सभी के पक्ष में कौन कौन है? और जिनको सभी भिन्न नहीं दिख रही वो कौन कौन है? इसका मतलब कई तो ऐसे निष्क्रिय हैं, गुरुजी हम तो न्यूट्रल है बिल्कुल, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, ये बोर्ड सपाचट दिख रहा है, इस पर कुछ नहीं। ऐसे भी हैं क्या कुछ? इधर देखना, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, इसका मतलब ये सभी क्या है भैया? सभी क्या है? जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उस संख्या के नीचे क्या होता है हमेशा? जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है मतलब जिस संख्या का हर कुछ नहीं उसका हर हमेशा कौन होता है? जिसका कोई नहीं सहारा उसका कौन सहारा? बस यही ध्यान रखना है, जिसका कोई नहीं सहारा उसका कौन सहारा है? अरे कौन सहारा है भैया? तो ये सभी संख्याएं क्या है? भिन्न ही है। अब देखना, थोड़ा सा समझ के चलना, मेरे पास कोई भी भिन्न दी होगी मतलब ए बटा बी की फॉर्म में दी हुई होगी, और इसको किस में चेंज करना है? अरे किस में चेंज करना है? मुझे केवल इतना सा बता दो, मैंने आपको बताया है कि जब भी परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग, और जब भी परसेंटेज लगेगा तो गुना किससे करना है? अच्छा मुझे बताओ, परसेंटेज लगाना है क्या? तो इस जो भिन्न दे रखी है ना ए बटा बी वाली फॉर्म, इसको किससे गुना कर देना भैया? अरे किससे गुना कर देना? और जैसे ही 100 से गुना करोगे ऑटोमेटिक इसके साथ क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक क्या साथ आ जाएगा भैया? परसेंटेज। जैसे यदि किसी विवाहिता नारी से विवाह कर लोगे तो उसके साथ बच्चे अपने आप आते हैं, वही कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऐसा ही तो होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, कईयों के साथ होता है ऐसा। तो ये वाला कंसेप्ट वही है, जैसे ही किससे गुना करेंगे तो 100 से तो अपने आप क्या आ जाएगा भैया? परसेंटेज। अब देखना इसको कैसे चेंज करना। अब चुप हो जाओ बस, इधर देखना, ए बटा बी की कोई क्या दी हुई है मेरे पास? अरे ए बटा बी की क्या दी है? भिन्न। और इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो किससे गुना कर देना सीधा, अपने आप कौन सा सिंबल आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक परसेंटेज की चर्चा कर लेता हूं, यदि मेरे पास भैया क्या है? एक बटा क्या है? अब इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो इस 1/4 को किससे गुना कर देना? अरे किससे गुना कर देना? और 100 से गुना करोगे तो इसके साथ साथ क्या लगाएगा अपने आप? अच्छा 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। इसका मतलब 1/4 कितना होगा भैया? 1/4 कितना होगा?
उल्टा पुल्टा है ये। मैंने कहा 1/4 बराबर कितना है, तो 25% बराबर 1/4 ही है क्या? यही तो है। यदि मैं परसेंटेज को भिन्न में चेंज करूंगा तो 100 का भाग दूंगा, तो 25 में किसका भाग दे देना, 100 का, तो कितना आएगा 1/4। और यदि 1/4 को मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो किससे गुना कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखना, और भी खूब सारे बिन्स की चर्चा कर लेता हूं। यदि मान लो 1 बटा कितना है भैया, 1 बटा कितना है, परसेंटेज में चेंज करना है, किससे गुना कर देना, कितनी बार कटेगा, तो भैया कितना है 50। 1/3 को चेंज करना है तो किससे गुना कर देना, 100 से। 100 में किसका भाग, 3 का। 33 थी आके 99 कितना बचा, किसका भाग दे रहा था, इसका मतलब 33 से 1/3%। 1/3 बराबर कितना निकला, 33 से 1/। क्वेश्चन में इतना काम आएगा कि यदि तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता है ना तो दिमाग की नस फटने लग जाएंगी, कैसे करें, गुरु जी एक्स मान के करें, क्या मान के करें। और यदि कंसेप्ट पता है ना कि 33 से 1/3% बराबर कितना होता है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। विश्वास नहीं होता, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब देख लेना। 1/4 अभी मैंने बता दिया, चेंज करूंगा तो कितना आएगा भैया 25%। 1/5 को गुना करूंगा किससे, 100 से, कितना आएगा 20%। 1/6 को गुना करूंगा किससे, कितना आएगा 16 से 2 बटा, अरे 16 से 2 बटा किसका भाग देना है, 100 में किसका भाग, 16 छिक्की कितनी बार भाग गया, 16 बार। अरे कितनी बार भाग गया, कितना बचा, किसका भाग दे रहा था। अब देखो भिन्न तो है लेकिन सरलतम रूप है क्या, सरलतम रूप तो तब होगा जब 2 से कितनी बार कटे और 2 से कितनी बार कटे, तो कितना आएगा 16 से 2 बटा। ऐसे मुझे बता 1/7 को गुना किससे करूंगा, 1/7 को किससे गुना करूंगा, 100 से, तो भैया कितना आएगा 14 से 2/7%। ऐसे ही कुछ भिन्न तुम्हें याद कर लेनी है जिनके प्रतिशत में रूप में तुम्हें बता रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे बताओ परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। तो परसेंटेज को जब भिन्न में चेंज करना डिफिकल्ट नहीं है तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। तो ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, आया क्या? अब देखो इसकी भी एक छोटी सी टेबल है, वो तुम्हें याद करनी। इधर देखना भैया, यहां मैंने किसको चेंज करना सिखाया है, भिन्न को किसमें चेंज किया है, अरे भिन्न को किसमें चेंज किया हुआ है। अब मुझे बताओ भिन्न है तो ये बटा बी की क्या है भैया, यदि भिन्न है तो ये बटा बी की क्या है, फॉर्म है। और इसको जैसे ही मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो ये बटा बी को किससे गुना कर देना, तो अपने आप कौन आ जाएगा इसके साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जैसे एक है, एक अपने आप में भिन्न है क्या, क्योंकि एक है तो इसका सहारा भी कौन है, तो ये 1/1 है। यदि इसको मैं 1/1 को किससे गुना करूंगा तो भैया कितना आएगा 100। देखो यही लिखा है क्या मैंने, ये लिखा है क्या 100%। ऐसे ही 1/2 बराबर 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 50। 1/3 बराबर 33 से 1/3%। 1/4 बराबर, अरे 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 1/6 बराबर 16 से 2 बटा। एक बात बता देता हूं, बोलने में कतई मत शर्माओ। वैसे तो यदि तुम्हें बोलने का मौका दे दिया जाए ना तो तुम्हारी पंचायत बंद नहीं होती, और मैं बोल रहा हूं ना तो निश्चित तौर पर तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। आया कि नहीं आया समझ में? तो साथ के साथ बोलते जाओ, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये गाना सुना है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं। हाँ इधर देखना, 1/6 बराबर 16 से 2 बटा, 1/7 बराबर 14 से 2/7%। 1/8 बराबर 12 से 1/2%। 1/9 बराबर 11 से 1/9%। 1/10 बराबर 1/10 बराबर 1/11 बराबर 9 से 1/। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर भी कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। कंसेप्ट यही काम आएगा। जनसंख्या की जब लगातार 3 साल वृद्धि करवाऊंगा ना तो कंसेप्ट यही काम आएगा। जनसंख्या की जब कमी करवाऊंगा तो कंसेप्ट यही काम आएगा। बच्चों की परीक्षा दिलवाएंगे तो कंसेप्ट यही काम आएगा। चुनाव लड़वाएंगे तो कंसेप्ट यही काम है। अब तो तुम ऐसे लग रहा होगा मैं बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तब तुम देखना वास्तव में कि कंसेप्ट यही काम आएगा। 1/11 बराबर कितना होगा भैया, 9 से 1/12 बराबर 8 से 1/3%। 1/13 बराबर
100 में किसका भाग देना है? 13 का। सीधा है, 100 में किसका भाग? तो 13 सत्ते 7 बार गया, कितना बचा? 9, और 9 बटा 13, मतलब 7 से 9 बटा 1/14 बराबर कितना? 7 से 1/7%, क्योंकि 7 बार भाग जाएगा, 2/14 बचेगा, तो 2 से कट जाएगा 1 बार और 2 से कट जाएगा 7 बार, तो कितना आएगा? 7 से 1/7%। 1/15 बराबर 6 से 2/3%। 1/16 बराबर 6 से 1/4%। 1/17 बराबर 17 पंजे 85, कितना बचा? 15। 5 बार भाग गया, 100 में किसका भाग देना है? 17 का। अरे 100 में किसका भाग देना है? 17 का। इसको चेंज करोगे ना तो 1/17 गुना किससे करोगे? इसका मतलब 100 में किसका भाग? 17 का। अब गुरुजी 17 का पहाड़ा तो हमें आता ही नहीं, समस्याएं होंगी, तो पहाड़े तुम्हें सीखने ही। कितने तक पहाड़े सीखने हैं? देखो तुम्हें सबको पता है, लेकिन अभी भी यदि मैं पूछ लूं तो कई से 19 का पहाड़ा अभी भी नहीं आता होगा। इधर देखो भैया, 17 पंजे कितना, कितनी बार भाग गया? 5 बार। कितना बचा? अरे कितना बचा? तो भाग किसका दे रहा था? तो 5 से कितना आया? 15 बटा, ऐसे मुझे बताओ 1/18 बराबर 5 से 5 बटा, ये 5/9 क्यों आया? 10/18 आता, कितना? क्योंकि 18 पंजे कितना? 90, कितना बचता? 10/18। तो मैंने 2 से कितनी बार काट दिया? 5 बार, और 2 से कितनी बार काट दिया? 9 बार। तो ये कितना है? 5 से 5/9%। 1/19 बराबर, ये तुम्हें यहां तक याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 1/16 तक याद कर लेना, और 1/20, 1/25, 1/30 और 1/40 इतने तक याद कर लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। ज्यादा काम जो आते हैं ना, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और ये आता है, ये आते ज्यादा काम, लगभग 5। ये तो नॉर्मल से है, 1/5, 1/4, इनमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें याद करने, 1/3 बराबर 33 से 1/6 बराबर 16 से 1/9 बराबर 11 से 1, ऐसे ही 1/11 बराबर 9 से 1, ये कुछ और याद करने हैं। तो याद करने के लिए सबसे पहले इनको लिख लो भैया, जिन्होंने नहीं लिखा है ना। समस्या है क्या यहां तक? कोई समस्या है क्या? नहीं है तो चुपचाप से ये टेबल भी बना लेना, जल्दी से बना लो जिन्होंने नहीं बना। अच्छा ये साफ करूं क्या? लो, ये दिख तो जाता है ना भैया पीछे तक? अरे दिख तो जाता है ना? दिख जाता है तो नोट कर लो, जिनको नोट कर, जल्दी नोट करो। जल्दी से नोट कर लो। हालांकि तुम्हें ये क्लास डेफिनेटली यदि तुम घर जाकर यूट्यूब पर भी देखोगे ना तो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। कर लो नोट जल्दी से, जिनको भी करना है। जल्दी नोट करो, ये बढ़िया बात मत करो, जल्दी नोट करो। कर लेना भैया, जल्दी नोट करना। केवल इतना सा पता होना चाहिए, जिस भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुना करना है? अरे किससे गुना करना है? 100 से, और अपने आप परसेंटेज लग जाएगा। जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो। और यदि अब मैं क्लास की रिकॉर्डिंग करवाना चालू कर दूंगा ना तो तुम्हें लिखने का टाइम में कतई नहीं दूंगा, केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हें जो भी लिखना होगा ना वो अपने आप तुम यूट्यूब से लिख लेना। कोई भी क्वेश्चंस लिखना है, दोबारा समझना है तो वहां से समझ लेना। मोबाइल नहीं है तो ऐसे तो कई सारी चीजें जो तुम्हारी तैयारी के लिए आवश्यक होंगी, अब बेचारे कोचिंग वाले उपलब्ध नहीं करवाएंगे। हाँ कोचिंग, ये कर लिया क्या भैया नोट? जल्दी करो, जल्दी करो, जिनको भी करना है जल्दी करो। और एक दो क्वेश्चंस में नमूने भी तो बताने कि कैसे काम आएगा। कईयों के तो आधे से ज्यादा का तो कोई टेंशन है कि बीएसटीसी में कैसे नंबर आएगा।
नंबर तो हमारे 330 रह गए, 320 रह गए, 300 रह गए। लेकिन मुझे इतना कंफर्म था कि अच्छा, एक बात बताना, मैंने तुमसे कहा था ना कि अप्रोक्सीमेट लगभग 40 बच्चे तो ऐसे होंगे दोनों ही बैच में से, जबकि 40 से ज्यादा हैं। यदि मैं बात करूं ना तो दोनों बैच में से, ऊपर और नीचे वाले बैच में से लगभग 30 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके अप्रोक्सीमेट 320 नंबर, उससे 420 से ज्यादा है। अप्रोक्सीमेट 30 से 35 बच्चे तो ऐसे हैं अपनी कोचिंग में से जिनके 420 से ज्यादा हैं। और यदि कॉलेज मिलने की बात करूं ना मैं, तो लगभग लगभग तुम बात करना, लगभग 60 बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। लगभग 180 बच्चों को पढ़ाया, ज्यादा नहीं, 1/3 रिजल्ट है, 1/3। तो काफी अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन कईयों की यदि गलती रही है ना, तो निश्चित मान लेना यदि गलती रही है तो वो गलती खुद की रही है। जितना कंटेंट तुम्हें डिलीवर करवाया हुआ उसमें कंटेंट से संबंधित कोई समस्या नहीं थी किसी भी विद्यार्थी को। ये कर लिया क्या नोट भैया? अरे कर लिया क्या? यदि कर लिया हो तो आगे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अब जैसे देखो, छोटा सा नमूना आपके सामने है, पहला ही क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल है। यहां इस क्वेश्चन ने कहा है, अब समझ लेना चुपचाप से। इधर देखो, पहला क्वेश्चन चालू हो चुका है। मैंने एक बार बताया ना तुम्हें, क्लास चालू होती है जब एक बात जरूर बताता हूँ, आज मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये जो मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझना है, जादूगर का खेल है। कौन सा खेल है ये? जादूगर का खेल है। यदि यहां से तुम्हारी नजर हट गई ना, तो ये पता नहीं चलेगा कि जादूगर कहां से तो कबूतर निकाल देता है, कभी कभी कहीं से गुलदस्ता निकाल देता है। पता चलता है क्या? सेम कंसेप्ट वही है। यदि यहां से नजर हटी तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन पूरा, और फिर देखते रहना इसको गौर करके। अच्छा, गौर करने से क्वेश्चन बोलता नहीं है, समझना है तो निश्चित तौर पर तुम्हें अपना पूरा की पूरा ध्यान कहाँ लगाना है? बोर्ड पर। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो भैया, किस ये क्या कह रहा है, यदि नीता का कौन भैया? वेतन। वेतन का मतलब होता है नीता को एक महीने की कोई तनख्वाह मिलती है। नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है? नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो बताओ पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट क्या होगा? ये तो तुम्हें भी पता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वेतन दूसरे व्यक्ति से ज्यादा है, तो दूसरे व्यक्ति का पहले से कम हुआ। ये तो सही है कि नहीं है? यदि मान लो मेरे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम को दे दिए मैंने 100 रुपए और श्याम को दे दिए मैंने 125 रुपए। कितने दे दिए भैया? तो राम के पास श्याम से कितने कम है? 25 रुपए। तो निश्चित तौर पर राम के पास तो श्याम से ज्यादा होंगे। सही बात है कि नहीं है? यदि तुम्हें कम दिया हुआ है तो क्वेश्चन ज्यादा पर पूछा जाएगा। सही बात है क्या? अब इसने कहा है कि दो व्यक्ति, एक तो नीता, एक कौन भैया? अब इसने कहा है नीता का वेतन किसके वेतन से? मुझे अब ये पता होना चाहिए कि पायल का वेतन कितना है। जैसे यदि मुझे ये नहीं पता कि भैया नीता का वेतन कितना है, तो मैं इसका पायल का वेतन कितना है तो मैं नीता का बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। मुझे एक व्यक्ति का पता होना चाहिए जिसका नाम क्या है। यदि मुझे पायल का वेतन पता चल गया तो मैं सीधा सीधा 25% ज्यादा किसको दे दूंगा? अरे किसको दे दूंगा? नीता को। अब चूंकि यहां पर प्रतिशत काम में लिया हुआ है, हालांकि तुम एक्स मान सकते हो, हालांकि तुम वाई जेड टी एल एम कुछ भी मान सकते हो, 100 200 500 1000 1100 कुछ भी मान सकते हो। लेकिन सीधा सीधा एक फंडा मेरे पास निकल के आता है, यदि किसी भी संख्या में क्या लगा हुआ है भैया? प्रतिशत लगा हुआ है। तो तुम्हें अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबसे पहले किसके बारे में सोचना होगा? सबसे पहले किसके बारे में सोचना होगा? अब देखो, दोनों ही तरीके मैं तुम्हें बता देता हूं। हालांकि एक क्वेश्चन को करने के अप्रोक्सीमेट लगभग 3 से 4 तरीके तुम्हें बताकर चलूंगा, और लास्ट में मैं तुम्हें वह तरीका भी बताऊंगा जो तुम्हें अप्लाई करना है। सही बात है क्या? अब देखना भैया, यहाँ कहा है नीता का वेतन किसके वेतन से कितना ज्यादा है। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि पायल का वेतन कितना है। अब मैंने मान लिया कि भैया पायल का वेतन 100 रुपए। कितना है? मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक तो नीता, समझना चुपचाप से, एक तो नीता और एक कौन? अब मैंने मान लिया कि भैया पायल का वेतन कितना है? कितना है भैया? 100 रुपए है। अच्छा मुझे बताओ, इसने कहा कि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना ज्यादा है? 100 रुपए वेतन यदि पायल का है तो इससे 25% ज्यादा, मतलब 100 से 25% ज्यादा, मतलब 25 रुपए ज्यादा। सही है क्या? 100 का 25% कितना निकलेगा? अरे 100 का 25% कितना निकलेगा?
अभी बताया ना मैंने, 100 का कितना निकालना भैया, 25%। तो 100 का 25% ऐसे निकालेंगे क्या, 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकलेगा। यदि पायल का वेतन 100 रुपए है तो 100 रुपए से कितने ज्यादा, 25 रुपए ज्यादा किसका है, नीता का। तो मुझे बताओ 25 रुपए ज्यादा मतलब नीता का कितना, 100। अरे नीता का कितना भैया, 100। अब देखना, थोड़ा सा समझ लेना इस कंसेप्ट को। अब मेरे पास क्या, दोनों व्यक्तियों का वेतन पता चल गया, क्या कर लिया ना मैंने, पहली लाइन से संबंधित जो भी क्वेश्चन था मैंने कर लिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि भैया अब बताओ आप, पायल का वेतन, किसका वेतन, पायल का वेतन किसके वेतन से, पायल का वेतन कितना है, नीता का वेतन कितना है। मुझे केवल इतना बताओ, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। यदि नीता को 125, पायल को 100, तो पायल को नीता से कितने कम, इसका मतलब कम तो है, लेकिन भैया कम प्रतिशत निकालना है तो कितना कम है, अरे कितना कम है, 25 कम है। अच्छा तुलना किससे करवाई, नीता के वेतन, किससे तुलना करवाई, नीता के वेतन। तो भैया ये 25 जो कम है ना, ये किसके वेतन से तुलना करवाई है, नीता के से। इसका मतलब 25 की तुलना किससे, 125 से। तो नीचे कौन आएगा भैया, 100। मैंने आपको बताया है जिसकी तुलना करवाई जाएगी उसको हमेशा कहां रखना है, और जिसकी तुलना करवाई जाएगी उसको कहां रखना है, ऊपर, और जिससे तुलना करवाई जाएगी उसको कहां रखना है, नीचे। तो 25 के बारे में पूछा 125 से। अच्छा प्रतिशत पूछा है क्या, अब मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो किससे गुना कर देना है, 100 से। तो आराम से गुना कर देना भैया। ये 25 से कितनी बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा, इसका मतलब 20% क्या है भैया, अरे 20% क्या है। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी दा, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब जो मैं आपको इतनी देर से जो ढोल पीट रहा था ना कि तरीके किस प्रकार से काम आएंगे, थोड़ा सा उसको समझ लेना। इधर देखना भैया, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि मुझे परसेंट को किसमें बदलना आना चाहिए, भिन्न में। अच्छा 25% को यदि भिन्न की बात करूं तो कितना आएगा, एक बटा कितना आएगा, नीचे वाला वेतन उसका मानना जिससे तुलना करवाई जाए। अच्छा नीता का वेतन किसके वेतन से, पायल की। तो तुलना किससे करवाई, अरे तुलना किससे करवाई, पायल से। तो तुम्हें ये मान के चलना है कि पायल का वेतन नीचे वाला है, मतलब पायल का वेतन कितना है भैया, अरे पायल का वेतन कितना है, 4 है। अब मुझे बताओ 4 से 25% ज्यादा, तो 4 का 25% कितना, एक रुपए ज्यादा, 4 से 1 रुपए ज्यादा मतलब कितने रुपए, 5 रुपए किसका वेतन होगा, 5 रुपए किसका वेतन है। हालांकि ये क्वेश्चन छोटा है, जब आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तब ये तरीका लगाना है। एक बार मैंने आपको केवल इसका ब्लूप्रिंट बताया कि कैसे करना है। पायल का वेतन 4, नीता का वेतन 5, पहली लाइन कंप्लीट। अब पूछा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो मुझे बताओ पायल का 4, नीता का 5, तो कितना कम, 1 रुपए कम। कितना कम भैया, तुलना किससे करवाई, नीता से, और परसेंटेज पूछा है तो गुना कर देना 100 से। तो सीधा कितना निकलेगा, 20% क्या है भैया, कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो निश्चित तौर पर ये तरीके तुम्हें चाहे भले ही अलग लगेंगे, क्योंकि आज तक जो तुम्हारा तरीका था कहीं ना कहीं फॉर्मूले पर बेस्ड था। अच्छा फॉर्मूला भी है इसका, कमी ऑब्लिक वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी ऑब्लिक वृद्धि इंटू 100। लेकिन उसको रटने से क्या मतलब है, आई बात समझ में कि नहीं आई। यदि बात समझ में आ गई हो तो पहला क्वेश्चन है, नोट करके जाओ। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और डिस्प्ले करूंगा मैं, जिस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना, जल्दी से नोट कर लो। पहले क्वेश्चन लिख लो भले ही, यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए, तो बताइए पायल का वेतन, तो बताइए पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है। और जितने भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके 4 ऑप्शंस बताऊंगा और आपको क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई।
कल जब आओ तो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके आना, जितने भी मैंने आपको ये जो बताए हैं परसेंट को कैसे चेंज करना है, भिन्न को कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है क्या भैया? और एक और एक्स्ट्रा काम कर लेना, अभी बता देता हूं, पहली क्लास में कम से कम 10 तक के तो तुम्हें क्यूब याद होने चाहिए, 10 तक के घन, लगभग 30 तक के वर्ग